औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आर्ट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है दौराने इद्दत किया गया जो निकाह है उसकी कानूनी क्या हसीयत है, कानून उस बारे में क्या कहता है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे ही इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकेंगे। अब लेक्चर की तरफ आते हैं दोस्तों। हमारे माशरे के अंदर मोस्टली लोग जब डिवोर्स हो जाती है वो इद्दत किए बगैर, इद्दत 1 माह की, 1.5 माह की, तो उसके बाद वो अपना जो प्रोसीजर होता है उसके खिलाफ वो किए बगैर वो आगे निकाह कर लेते हैं और निकाह कर लेते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। अब कानून ये कहता है कि जब अगर कोई बीबी खुला लेती है, अगर उसका हस्बैंड उसको तलाक दे देता है, तो उस सूरत में वो बंदा, वो औरत, वो यूनियन काउंसिल में अपना प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद वो तलाक मौसर सर्टिफिकेट होता है इशू, उसके बाद वो डिवोर्स हो जाती है। और इसके बाद अगर कोई औरत दौराने इद्दत दूसरी शादी करती है, निकाह करती है, तो वो शादी कालादम ना होगी, बल्कि सिर्फ बाकायदा होगी, जो इद्दत पूरी होने के बाद खुद ब खुद रेगुलर हो जाएगी। वो निकाह, वो शादी जो है वो जब बाकायदा हो जाती है वो उसके बाद रेगुलर हो जाएगी। अब इसी तरह ऐसी सूरत में निकाह ज़िना का जो मुकदमा है वो दायर नहीं हो सकता। कुछ कहते हैं जी इद्दत के दौरान निकाह कर लिया, लेकिन कानून हमारा ये कहता है ऐसी सूरत में वो जो शादी है वो बाकायदा होगी, जो इद्दत पूरी होने के बाद रेगुलर में कन्वर्ट हो जाएगी, और ऐसी सूरत में उस पर ज़िना का मुकदमा नहीं हो सकता और ना ही वो किया जा सकता है। अब मज़ीद इसमें अदालत आलिया की जजमेंट का हवाला मैं दूंगा, 2004 YLR पेज 1229, जिसमें क्लियर बताया गया है, पर इकरार दिया गया है कि दौरान इद्दत की जाने वाली शादी बेकायदा होगी मगर कालादम नहीं होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें शरई कोर्ट का भी फैसला है, PLD 1988 FSC 89 पेज है, जिसमें शादी को कालादम नहीं कहा गया, कालादम नहीं होगी, बाकायदा होगी, बाद में वो रेगुलर हो जाएगी इद्दत पूरी होने के बाद। 2016 CLC 717 पेज है, 2005 PLD लाहौर हाई कोर्ट 126 पेज है इसका। दोस्तों ये 2004 रेफरेंस इसमें दिया गया इस जजमेंट के अंदर, 2004 YLR 1229, यानी कि मैरिज ड्यूरिंग इद्दत, के वो शादी जो होगी वो बाकायदा होगी लेकिन कालादम नहीं हो सकती। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों, सलामत रहें और इस लेक्चर को सदका जारिया समझ करके शेयर भी किया करें, ताकि जिन दोस्तों को इस कानूनी मालूमात की इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो इसको सुने, ताकि कई दोस्तों के सवालात आए थे उसके जवाबात अगर ये लेक्चर सुन लेंगे इसी में जवाब है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।